बारिश में गांव को डूबते देखा होगा, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड से होते नुकसान देखे होंगे, लेकिन आज हम अमीरों की बाढ़ की तस्वीरें दिखाएंगे। अमीरों की बाढ़ जैसा शब्द हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझने के लिए आपको गुरुग्राम, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा जैसे बड़े शहरों में बने महंगे फ्लैट्स और सोसाइटीज की वो तस्वीरें देखनी चाहिए जो कुछ घंटों की बारिश के बाद बदल गई। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि जिन इलाकों की बदहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन इलाकों में देश के अमीर से अमीर लोग रहते हैं जो करोड़ों लगाकर घर तो ले लेते हैं और फिर हर साल मॉनसून में बाढ़ से दो चार होते हैं। इंडस्ट्रियल सिटी ग्रेटर नोएडा, गेटवे ऑफ यूपी के नाम से मशहूर गाजियाबाद, दिल्ली के आसपास के यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन कहलाने वाले एनसीआर के इन मशहूर शहरों में कंपनियों की चकाचौंध है। प्रॉपर्टी के ऊंचे दाम है, लेकिन जरूरी इंतजाम ना के बराबर। जरा सी बरसात इन शहरों को घुटने पर ला देती है, सड़कें पानी से लबालब भर जाती हैं, ट्रैफिक थम जाता है और महंगे फ्लैट्स के साथ बेचे जाने वाले लग्जरी लाइफ के सपनों की कड़वी हकीकत सबके सामने आ जाती है। सबसे पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो गुरुग्राम की एक बड़ी सोसाइटी की है, जहां बरसात की वजह से इतना पानी भर गया कि सोसाइटी के लोगों के लिए घरों से निकलकर बाहर जाना मुश्किल हो गया। वीडियो में आपको साफ साफ नजर आएगा किस तरह लोग दिक्कतों का सामना करते हुए सोसाइटी के गेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर दिल्ली एनसीआर में तेजी से बसे नोएडा एक्सटेंशन की है। नोएडा एक्सटेंशन में भी एक से एक महंगे फ्लैट्स हैं। भारत का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट यहाँ से बिल्कुल पास है, लेकिन जरा सी बारिश के बाद एक सोसाइटी के क्लब हाउस में पानी भर गया। ये जलभराव इतना ज्यादा था कि सोसाइटी के रहवासी क्लब हाउस में नहीं जा पा रहे थे। करोड़ों खर्च करके घर लेने वाले छत से लबालब भरे क्लब हाउस को देख रहे थे। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि मानो खून पसीने से कमाए पैसे पर पानी भर गया हो। कितनी सारी गाड़ियां पूरी तरीके करोड़ों के फ्लैट लेने वाले भी प्रकृति के प्रकोप और खराब ड्रेनेज सिस्टम की भेंट चढ़ गए। इस सफेद कार को देखिए जिसका इंजन बंद पड़ गया और पानी में ये कार बेकार हो चुकी है। इस गाड़ी को धकेल कर ले जाना पड़ रहा है। अब इस बाइक सवार को देखिए, बाइक आधी से ज्यादा डूबी हुई है। कहीं पानी भरा है तो कहीं भयंकर जाम लगा है और गाड़ियां रेंग रही हैं। इस फुटओवर ब्रिज से उतरते ही लोगों की कमर तक पानी भरा है। फिर भी घर तो जाना है, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। सड़क पर अगर नाव चल रही है तो उसी में सवार हो जाते हैं। चंद घंटों की बारिश से पूरा शहर गोते लगा रहा है। गुरुग्राम में लोग दरिया पार करके आगे जा रहे हैं, जबकि इन लोगों ने यहाँ रहने के लिए पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा टैक्स दिया है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर की हालत अगर ऐसी है तो सोचिए छोटे छोटे गांव के लोग, बाकी शहरों के लोग भला क्या ही उम्मीद करेंगे। ये समझने के लिए आपको हाई एंड सोसाइटी के जर्जर इंतजामों पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट बेहद गौर से देखनी चाहिए। गुरुग्राम में बारिश के बाद जहां अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, तो दूसरी तरफ हाईवे के ऊपर भी जो वाहन है उनकी रफ्तार थम गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली जयपुर हाईवे पर जो दिल्ली से जयपुर की तरफ वाहन जा रहे हैं वो किस तरह से रैंग रैंग कर चल रहे हैं, और उसका मुख्य कारण यही है कि बारिश के बाद जो सड़क के ऊपर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद सभी वाहनों की रफ्तार जो थमती हुई नजर आई। यूपी की औद्योगिक नगरी ग्रेटर नोएडा भी बारिश के आगे बेबस दिखाई दी। बारिश के चलते कई सोसाइटी के बेसमेंट में पानी भर गया और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की हालत देखिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पार्किंग में खड़ी सभी गाड़ियां पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सोसाइटी की पार्किंग पानी में पूरी तरह डूब गई। बेसमेंट में इतना पानी भर गया कि लोग अपनी गाड़ियों तक नहीं पहुंच पाए। ये बाइक की हालत देखिए, बाइक का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, इतना पानी भरने से गाड़ियां जरूर खराब होंगी। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा रोड जलमग्न हुआ पड़ा है और कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ पड़ा है। दरअसल ये जो सूरजपुर एसीपी है उस ऑफिस के जस्ट सामने का ये नजारा है, जहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है, जहाँ वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लेजर वैली सोसाइटी की है, जहाँ कुछ घंटों की बारिश में ड्रेनेज सिस्टम डेड हो गया। हर सोसाइटी में स्विमिंग पूल होता है, लेकिन बारिश के बाद यहाँ कई पूल दिखाई दिए। जहाँ एक विला 4 करोड़ का है, जाहिर है सुविधाएं भी लग्जरी होंगी।
पैसे में कोई कमी नहीं है, लेकिन सोसाइटी के इस इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी ही कमी है। बता दें कि सोसाइटी को एनबीसीसी ने पूरा किया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियों को लेकर लोगों में गुस्सा है। तस्वीर गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित सुशांत एक्वापोलिस सोसाइटी की है, जहां देर रात बारिश के बाद बड़ा हादसा हुआ। बेसमेंट में जल भराव के चलते मिट्टी धंस गई, जिसमें कई गाड़ियां समा गई। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार स्थित प्रतीक ग्रैंड सिटी में देर रात बारिश के बाद नाले की दीवार दोबारा टूट गई। गंदा पानी तेजी से बेसमेंट में घुस गया, जिससे पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां जलमग्न हो गई। पूरी रात की बारिश के बाद गाजियाबाद का गौशाला अंडरपास भी जलमग्न है। जगह जगह सड़कों पर जलभराव से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जाम से जूझ रहे प्रशासन और नगर निगम की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुछ घंटों की बारिश कैसे करोड़ों के निवेश और उम्मीदों को पानी में बहा देती है, इसकी तस्वीरें आपने देखी। अब हम आपको गुरुग्राम और नोएडा एक्सटेंशन जैसे शहरों में प्रॉपर्टी के आसमान छूते दाम दिखाने जा रहे हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि लग्जरी लाइफ के नाम पर लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो पिछले 5 साल में इस शहर में प्रॉपर्टी के रेट 84% से लेकर 120% तक बढ़ चुके हैं। यानी जो फ्लैट या संपत्ति 2020 में 80 लाख की थी, वो आज 1.5 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है। गुरुग्राम में सबसे महंगे फ्लैट 190 करोड़ के हैं और इसी तरह नोएडा एक्सटेंशन में 2020 से लेकर अब तक संपत्ति के रेट 98.6% तक बढ़ चुके हैं। यानी दिल्ली एनसीआर के इस हिस्से में भी प्रॉपर्टी के रेट 2 गुने हो चुके हैं। आज नोएडा एक्सटेंशन में 2 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक फ्लैट्स बिक रहे हैं। यानी ये ऊंची दुकान और फीके पकवान के दर्शन आप कीजिए। जरा सी बारिश और उसके बाद इन महंगे फ्लैट्स की पोल खुल जाती है।